हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन इवेंट। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसको केयरफुल होकर के आपको लिसन करना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट करके वीडियो को स्किप करके फिर बाद में आप डेफिनेशन रट्टा मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको रट्टा मारने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। बस एक बार रिवाइज करेंगे आप वीडियो लेक्चर, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बतलाया था कि इवेंट क्या होता है। मतलब कोई भी काम जब हम लोग इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तो बिगिनिंग और जो एंड होता है ना किसी भी एक्टिविटी का, तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो अगर कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक्टिविटी होता है, लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। तो इसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ एन इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो इवेंट होता है ना, वो स्टार्टिंग होता है और कंप्लीशन जब होता है किसी भी एक्टिविटी का, तो वो होता है। और किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम लोग कंट्रोल सिस्टम करना रहता है तो वो हम लोग इवेंट के थ्रू ही करते हैं। तो एक इवेंट जो है वो प्रोजेक्ट का कंट्रोल सिस्टम होता है और उसी पे ये वर्क करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बाकी का जो चीज़ें हैं, कोई भी इवेंट जो होता है, अगर हम लोग को एक प्रॉपर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में वर्क को एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लोग एक्टिविटी और इवेंट के थ्रू हम लोग प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट टू प्रोसीड करते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको लैंग्वेज में और पॉइंट वाइज डिफिनेशन में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट क्या होता है। इट इज़ द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी का जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिगनिंग पॉइंट होता है, या फिर अगर हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट। तो किसी भी एक्टिविटी का, फिर से बता रहे, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट या फिर कंप्लीट जब होता है, वो कंप्लीशन ऑफ वर्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल पॉइंट इन ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक इवेंट जो होता है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। पहले ये इवेंट होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। एक सीक्वेंस हम लोग जनरेट करते हैं और इंस्टेंट टाइम में अगर हम लोगों को कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करना रहता है तो ये जो इवेंट होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और किसी भी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर वर्क का एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं हम लोग, तो वर्क का एग्जीक्यूशन में ये जो सिस्टम होता है इवेंट के थ्रू, जो हमारा कंट्रोल होता है, ये अच्छे से प्रोजेक्ट के वर्क में एक्ट करता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट एंड रिकॉग्नाइजेबल पॉइंट इन द प्रोजेक्ट। और ये रिप्रेजेंट करता है, इवेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एंड रिकॉग्नाइजेबल। मतलब ये सभी जो पॉइंट है, कहाँ पर क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्लोजर देता है इवेंट। तो उम्मीद है आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है रिक्वायरमेंट ऑफ एन इवेंट। दोनों टॉपिक को एक ही में मैं कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो जाता है। तो वीडियो छोटा होने से थोड़ा लगता है कि ज़्यादा लेक्चर हो गया, तो इसीलिए एक ही में दोनों टॉपिक कवर कर रहे हैं हम। ऐसे हमको इवेंट एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन मैं छोटा छोटा इसलिए कर, आप लोग बोर ना हो जाएं, तो इसीलिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन इवेंट्स। तो कोई भी इवेंट होता है ना, उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, तो इसी के बारे में ये पॉइंट में, ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट मस्ट बी पॉजिटिव, स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल टू द प्रोजेक्ट।
तो इवेंट जो होता है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक पॉजिटिव, स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल जो प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए इवेंट बहुत ज़रूरत पड़ता है इसकी, इवेंट की, और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि हम किस पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और स्पेसिफिकली किस लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें, हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं तो एक इवेंट जो क्रिएट होता है उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट में एक इवेंट का रिक्वायरमेंट इस तरीके से वर्क करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल एंड स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो डिस्टिंग्विशेबल मतलब बाइफर्केशन एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग अलग करता है कि स्पेसिफिक पॉइंट और टाइम की कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा इवेंट है, कौन सा वर्क है जिसका कि एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। इस चीज़ को बाइफरकेट करता है कि एक्टिविटी और इवेंट के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, एक इवेंट ये है 1 है और दूसरा इवेंट 2 है। तो यहाँ बीच में एक्टिविटी है। तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने के लिए हमको कितना ड्यूरेशन लगेगा, वर्क जो हम लोग करेंगे, तो उसमें टाइम का कंट्रोल जो होता है वो इवेंट के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द शेप, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ें आपको ईएसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। एकदम स्टार मार्क कर लो ये वाला पॉइंट को, एकदम पूरा अंडरलाइन। अगर आप स्क्रीनशॉट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें। द शेप ऑफ द नोड्स आर सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओवल एंड एनी अदर जियोमेट्रिक फिगर। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ऑप्शन सही रहेगा और 1 ऑप्शन गलत रहेगा, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। तो शेप जो होता है नोड, मतलब ये जो हम लोग करते हैं ना, तो ये इवेंट होता है और इसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताना भूल गया था, ये जो शेप है ना इसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो जो इवेंट होता है ना उसका शेप होता है सर्कुलर। इवेंट लिखते हैं, फिर ऐसे करके फिर हम लोग दूसरा इवेंट डालते हैं, फिर यहाँ से एक इवेंट, फिर ऐसे करके। तो ये हमारा और ये हमारा एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी हम बाद में पढ़ाएंगे, बाद में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनिशिएट जो होता है ना हमारा इवेंट से ही होता है। हालांकि सब जगह आपको एक्टिविटी पढ़ाया गया है पहले, लेकिन यहाँ इनिशिएट तो इवेंट से हो रहा है ना, तो हम इवेंट को ही पहले कैच करेंगे, तो इसीलिए। तो जो इवेंट होता है ना तो उसका शेप सर्कुलर होता है। अब ये सर्कुलर वाला आपको समझ में आ गया, नोड। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद सर्कुलर के बाद हमारा होता है स्क्वायर भी होता है। तो स्क्वायर तो सेम चीज़ें हैं। तो स्क्वायर को फिर ये इवेंट है, फिर दूसरा स्क्वायर से फिर एक इवेंट यहाँ पर ऐसे हम लोग ये करते हैं। तो एक शेप जो होता है वो स्क्वायर भी होता है। ये सब इवेंट है और ये एरो से हम लोग एक्टिविटी को डिनोट करते हैं। इसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर भी होता है, ये एक्टिविटी इवेंट और ये एक्टिविटी, और फिर इसको यहाँ से फिर ऐसे करके हमको जैसे नेटवर्क में ऐड करना होता है वैसे नेटवर्क में हम इसको ऐड कर देते हैं। रेक्टेंगुलर होता है। एक ओवल शेप भी होता है। ओवल शेप मतलब इस टाइप का भी हो सकता है, या फिर ऐसे करके भी हो सकता है। मतलब रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा साइड उसका बेंट रहता है, तो उसको हम लोग ओवल शेप बोलते हैं। या फिर कोई भी शेप हो सकता है इवेंट का, ऐसे भी ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना इवेंट को शो करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट क्या होता है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है।
और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतने अच्छे से समझाने का ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहीं पर समझ जाएंगे अगर आप एकदम कंसंट्रेट होकर के वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। आपको दे देगा इस तरह का डायग्राम और इस तरह का आपको टेक्निक दे देगा और नेटवर्क, और आपको पूछा जाएगा ये क्या है इसमें, तो वो सब जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ इवेंट। इसमें टेल इवेंट रहेगा, हेड इवेंट रहेगा, डुअल रोल इवेंट रहेगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है पता नहीं, लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना नेटवर्क डायग्राम को, नेटवर्क टेक्निक को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद है आपको मैंने जितना भी टॉपिक्स कवर करवाया होगा आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं और आपको जितना भी लेक्चर है वो सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।